उसके बक्से में गन है। बॉयड कहता है कि वो इस बारे में डोना से बात करेगा। वहीं हम जूली को देख पाते हैं जिसे फातिमा एक नए कमरे में लेकर आती है और बताती है कि आज से यही तुम्हारा कमरा रहेगा। एलिस ने जूली के लिए एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग भी बनाई थी। जूली यहां आकर बहुत खुश थी। वही बॉयड जो काफी दिनों से परेशान था, वो डायन में मैथ्यू फैमिली से मिलने पहुंचता है और कहता है कि यहां पिछले 3 महीनों से कोई कत्लेआम नहीं हुआ था, मगर अचानक 6 लोगों की डेथ हुई है। ये मामला संगीन है। जिम बताना शुरू करता है कि उन्होंने रास्ते में एक गिरा हुआ पेड़ देखा था और फिर एक एक्सीडेंट हुआ। इसी वक्त उन्हें खाना सर्व करने के लिए सारा आती है और ईथन को प्यार करती है, मगर जब वो अकेले किचन में पहुंचती है तो उसके हाथ पर उन वहशी दरिंदों ने लिख दिया था, किल दिस बॉय। सारा वो काम करना तो चाहती थी, मगर वो इस मासूम बच्चे को मारना नहीं चाहती थी। तभी अचानक सारा फड़फड़ाने लगती है, मानो उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। एपिसोड के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि विक्टर पागलों की तरह कॉलोनी हाउस के पास कब्रें खोदने लगता है, जिसे देखकर हर कोई डर जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 5 में, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि मैथ्यू फैमिली डाइनर में इस वक्त बैठ करके लंच कर रही थी और तभी सारा के हाथ में एक अननोन मैसेज आता है, किल द बॉय। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी के भाई नेथन के जानवरों के बारे में, जहां पर वो अपने गाय, बकरी, भैंस, भेड़ों को चरा रहा था कि तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि तुम्हारी बहन अचानक से एक मिर्गी के दौरे की वजह से डायन के अंदर बेहोश हो गई। तो वह अपनी बहन को देखने के लिए अब सीधा क्लिनिक भाग जाता है। जिसके बाद सीन डायरेक्टली यहाँ क्लिनिक में शिफ्ट होता है, जहां पर क्रिस्टी सारा के साथ बैठ करके बातचीत कर रही थी और पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें कितने दिनों से ये हो रहा है? क्या ये मिर्गी की बीमारी तुम्हें कई सालों से है या फिर हाल ही में इसके कुछ लक्षण दिखाई देने पड़े हैं? जिस पर सारा बताती है कि नहीं, पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मगर हाल ही में न जाने मेरे साथ ये क्या हुआ। इसी बीच अपनी तहकीकात करते हुए बॉयड यहाँ पहुंच जाता है। वो क्रिस्टी को पूछता है कि हुआ क्या, जहां पर क्रिस्टी बताती है कि सारा, जो कि आज सुबह डायन के अंदर काम कर रही थी, अचानक से मिर्गी के दौरे की वजह से बेहोश हो गई। वो अभी मेरे अंडर है, मैं उसका ट्रीटमेंट कर रही हूं, जल्दी कोई ना कोई इसका हल निकल जाएगा। अब यहां पर हम बॉयड के हाथ को भी देख पाते हैं, जो कि अनजाने तरीके से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो बीमारी सारा को है वैसी ही कुछ बीमारी बॉयड को भी है, मगर वो क्रिस्टी को अपनी बीमारी के बारे में बता नहीं पाता, क्योंकि अगर वो कमजोर दिखाई पड़ा तो आखिर फिर टाउन के लोग किस पर विश्वास करेंगे। हालांकि जाते वक्त वो क्रिस्टी को पूछ करके जाता है कि क्या तुम्हारा कैनी के साथ